खाना पीना सोना जगना, खाना पीना सोना जगना, पशुओं का भी काम रे, बंदे का तो काम यही वो जपे हरि का नाम रे, बंदे का तो काम यही वो जपे हरि का नाम रे। नीति कहे असनीति दशानन, जब चौथापन लग जाए बुढ़ापा आ जाए तो फिर तिजोरी की चाबी दबा के मत घूमो। क्या करो, फिर तिजोरी की चाबी और घर की जिम्मेदारी बहू बेटा को सौंपो और भगवान के भजन में लग जाओ। ऐसा नहीं कि मरने के लिए पड़े हुए हैं और तिजोरी की चाबी हाथ से नहीं निकल रही, सूटकेस की चाबी अभी भी गठिया के घूम रही है। नहीं नहीं, फिर छोड़ो घर गृहस्थी की चिंता। महाराज ऋषभदेव जी ने बड़े पुत्र भरत जी को राजा बनाया, वैराग्य धारण करके वन चले गए। भरत जी की पत्नी जिनका नाम है सुमन, बड़े संस्कारवान थी इनकी पत्नी। बाल बच्चे हुए भरत जी के। इन्होंने विचार किया कि जब मेरे पिता का चौथापन आया तो वो भी घर गृहस्थी को छोड़कर चले गए, चलो अब हम भी सब कुछ ठुकरा कर और भगवान का भजन करने के लिए जंगल जाए। श्री भरत जी महाराज मोह माया को छोड़कर और कहाँ गए? जंगल भजन करने के लिए। लेकिन क्या जंगल में जाने से वैराग्य आ जाता है? क्या जंगल में जाने से सन्यास हो जाता है? क्या जंगल में जाने से भगवान मिल जाते हैं? यदि जंगल में भगवान मिलता तो शेर तो जंगल में ही रहता है ना, चीता भालू जंगल में ही रहते हैं ना, भगवान कब का इनको मिल गए होते? ध्यान देना, भरत जी घर को ठोकर मार के जंगल गए भजन करने के लिए। लेकिन वैराग्य जंगल जाने को नहीं कहते हैं। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कामानि मुक्ति ही विषयानुरक्ति इति विमुक्ता। जिसके हृदय में विषयों, जिसके हृदयों से विषयों हो जाए तो समझ लेना कि वैराग्य प्रारंभ हो गया। जिनने निज मन वस कियो जगते रहते उदास, नारायण में घरे रहो चाहे करो वनवास। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर दिया तो यदि वो घर में भी रहेगा तो भजन हो जाएगा, और घर को छोड़कर जंगल चले गए लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं किया तो भी वैराग्य होने वाला नहीं। जंगल गए, सुंदर गंडकी नदी के तट पर कुटिया बनाई, फुलह नामक आश्रम, और वहीं पर ये रहने लगे। एक दिन की बात है कि जब भरत जी महाराज माला जप रहे थे तो एक गर्भवती हिरणी, जिसके पीछे एक शेर लगा हुआ था खाने को, वो बेचारी प्राण बचाने के लिए आगे आगे भाग रही थी। शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है, आगे आगे भाग रही है। जैसे बीच में नदी आई, विचार किया कि छलांग लगा के पार जाऊं तो मेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन जैसे छलांग लगाई तो प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ी, दर्द इतना बढ़ा,
तो शेर की दहाड़ के डर से और कुछ प्रसव पीड़ा के कारण उसका बच्चा उसी नदी में गिर गया। हिरण गई दूसरे तट में जाकर मर गई और उसका बच्चा पानी में बहने लगा, बहता हुआ जा रहा है, जा रहा है। भरत जी ने ये दृश्य देखा, दया आ गई। अरे यदि ये इसी प्रकार चला गया तो डूब कर मर जाएगा, क्या पता मगरमच्छ खा ले। मुझे जाना चाहिए, बचाना चाहिए। और तुरंत भरत जी चल पड़े उस बच्चे को बचाने के लिए। ध्यान देना, भक्ति का पहला लक्षण है हृदय में दया। यदि किसी दूसरे के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, यदि किसी को कष्ट में पड़ा देखकर आपका हृदय पिघल जाए, तो समझ लेना कि आपके अंदर भक्ति प्रकट हो गई और आप खूब राम राम का भजन करते हो, गांव के सारे देवी देवताओं को नहलाते हो। लेकिन यदि किसी के दुख को देखकर आपको दया नहीं आती, उसके दुख को दूर करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ते, तो वो भक्ति आपकी सफल होने वाली नहीं। क्यों? दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। देखो, भरत जी से सीखो। ये कथा मात्र सुनने के लिए नहीं है कि भागवत कथा हो गई, हमने सुना और प्रसादी लेकर घर चले गए। रामचरितमानस हो रही है, आकर सुना, आहा क्या टाइम पास हो गया, और प्रसादी पंजीरी लाई फूटा लेकर चले गए घर। इस कथा के सार को भी लेकर अपने घर जाइए। ये कथा हमें और आपको जगा रही है कि हमें अपना स्वभाव भरत जी की तरह बनाना चाहिए। आज का आदमी कैसा है? बोले आज का आदमी, आज का इंसान शरीर से तो आदमी है, लेकिन हृदय से आत्मीयता मर चुकी है। शरीर से देखने में तो इंसान है, लेकिन अंदर झांक कर देखो तो इंसानियत मर चुकी है। देखने में तो शरीर आदमी का है, मनुष्य का है, लेकिन दया प्रेम मर चुकी है। हमसे लोग कहा करते हैं कि दीदी जी समय बहुत खराब चल रहा है। यही बात तो कहते हो छोटी छोटी बात पर। ना ना भैया, समय बहुत खराब चल रहा है। दोष देते हो समय पर, बल्कि समय खराब नहीं चलता। मैं कह रही हूँ कि समय पहले भी वही था, समय आज भी वही है। समय में कोई बदलाव नहीं। अगर बदलाव है तो वो मनुष्य में बदलाव हुआ। समय क्या बदला? पहले भी आसमान ऊपर था, धरती नीचे थी, आज भी वही है। ऐसा तो नहीं कि पहले आसमान नीचे था और धरती ऊपर थी, ऐसा तो नहीं था। पहले भी जानवर चार पैर के ही पाए जाते थे, आज भी चार पैर के। पहले पानी से प्यास बुझती थी और अग्नि भोजन पकाती थी, आज भी पानी प्यास बुझाती है और अग्नि भोजन पकाती है। ऐसा तो नहीं कि पहले कुत्ते की पूजा की जाती रही हो। आज क्या बदलाव है, ध्यान देना। एक भक्त ने गाया कि सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यदि कोई बिगड़ा है तो कौन? मैं तो कुछ ही शब्द कहूंगी। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। न कुत्ते का
किसका नाम लिया कि कितना बदल गया इंसान। कौन बदला है? इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। यदि कोई बदला है तो इंसान बदला है, समय नहीं बदला। लेकिन हम अपनी ओर तो देखते नहीं और समय पर दोष लगा देते। ध्यान देना, एक कुत्ता जाति का जानवर अगर गाली गलौच हो, लड़ाई झगड़ा हो और किसी को कुत्ते की गाली दे दो तो देखो गोलियां चल जाती हैं। हमको कुत्ता कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाति का कुत्ता है लेकिन उसके अंदर ईमानदारी देखो कि अपने मालिक की 2 रोटियां खाता है और रात भर मकान की पहरेदारी करता है। जब तक जागता है भौं भौं करके अपने मालिक को संकेत करता है कि मालिक चिंता मत करना, तुम निष्फिकर होकर सो, मैंने तेरी 2 रोटियां खाई हैं, प्राण दे दूंगा लेकिन जीते जी तुम्हारे घर के अंदर किसी को घुसने नहीं दूंगा। जाति का कुत्ता है लेकिन ईमानदारी कितनी भरी पड़ी है। महाराज गधा जाति का जानवर, जब किसी के कम बुद्धि होती है तो लोग कहते हैं ना गधा कहीं का, कोई बात इसके पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान देना, जाति का जानवर है और अपने मालिक की थोड़ी सी घास फूस खाता है और बदले में गिट्टी मिट्टी सब ढोता है। जाति का जानवर है लेकिन ईमानदारी भरी पड़ी है। लेकिन आज का आदमी ऐसा है कि जिसकी थाली में खाता है उसी की थाली में छेद कर देता है। तो बदला कौन? आदमी ना बदला। आज आदमी की शकल से डर रहा है आदमी। आज के समय की ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि आज आदमी की शकल से डर रहा है आदमी, मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी। आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी और समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इसलिए अपने अंदर दया इंसानियत रखो। तो महाराज आप देखना, दया तो इस प्रकार मर चुकी है लोगों के अंदर कि सड़कों में आपने देखा होगा कि यदि एक्सीडेंट हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो बेचारा घायल होकर सड़क में पड़ा रहता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, खून से लथपथ वो घायल बीच सड़क में पड़ा रहता है, खून की नदियां बह रही हैं। महाराज आने वाले जाने वाले लोग अपनी गाड़ियां सड़कों में दौड़ाते हैं और महाराज सब तमाशा देख देख कर चले जाते हैं। लोग गाड़ियां रोकते हैं, मोटरसाइकिल रोकते हैं, कार वाले कार रोकते हैं और महाराज बचाने के लिए कोई नहीं रुकता, सब अपना अपना मोबाइल निकालते हैं और क्या करते हैं, खड़े होकर उस घायल का वीडियो और फोटो खींचते हैं और खड़े खड़े सेकंडों में उस घायल का फोटो और वीडियो करोड़ों लोगों तक सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। अरे नालायकों, अरे बेशर्मों, अरे कठोर हृदय वालों, कितनी देर तुमने उस घायल का फोटो खींचा, उसकी वीडियो बनाई, जितने समय में तुमने उसका वीडियो और फोटो दुनिया के लोगों तक भेजा, यदि उतने समय में फोटो ना खींचकर वीडियो ना बनाकर उस घायल को हॉस्पिटल ले जाते तो किसी के घर का चिराग बुझने से पहले बच जाता। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कौन सा हमारा कोई मर रहा है, जिसका होगा जिसका मरेगा वो जानेगा। बड़े लोग सोचते हैं इसको कार में लिटाएंगे तो इसका खून लग जाएगा। नहीं नहीं, हमको
तो क्या मतलब पुलिस केस होगा, हमारे सिर पर बात आएगी। अरे किसी मरते हुए के प्राण बचा लेना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कभी कोई घायल पड़ा हो, संकट में हो, तो जाओ और उसे संकट से उबारो, तमाशा मत देखो। महाराज भरत जी को दया आई कि अरे हिरण का बच्चा पानी में बह रहा है, तुरंत दौड़े, उस बच्चे को नदी से निकाला और अपने ही कुटिया में उसे पालने लगे और उसकी सेवा करने लगे। धर्मीये के पुण्यः स्तुवन्यः कायं रकेनूति वर्णं स्वभावः दारुण्यकेर्यं मृगस्य धीरा चरणां करोति रुद्रवाश्वजन्य। लेकिन ध्यान देना, प्रेम सबसे करो लेकिन ममता और आसक्ति किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ममता बंधन में डाल देती है और आसक्ति यानी जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। भरत जी इस हिरण के बच्चे के प्रेम में इतने फंस गए कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भक्ति पूजा पाठ सब छोड़ दिए और 24 घंटा इसी को खिलाने में लगे रहते। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि खाली हाथ में माला फिराने से भगवान नहीं मिल जाते, यदि माला घुमाने से और घंटी बजाने से भगवान मिल जाते हो तो बैल के गले में भी तो घंटी बंधी रहती है, वो घंटी तो 24 घंटा बजती है, तो क्या भगवान उसे मिल जाएगा? जब तक मन की घंटी नहीं बजेगी तब तक हाथ से घंटी और माला कितना फेर लो भगवान प्राप्त होने वाले नहीं। माला तो करने फिरे, मंत्र फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुओर फिरे, ये तो सुमिरन नाम। मनवा तो चहुओर फिरे, ये तो सुमिरन नाम। ये जो बगल में दादाजी लोग भैया लोग खड़े हैं, आप बैठते जाइए, ये खड़े होकर मत कथा सुनिए, इतनी जगह है और पीछे मैट चटाई बिछवा दी जाए ताकि आते जाएं और बैठते जाएं, पर खड़े मत होइए, बैठिए। बोलिए चंडिका भवानी की। हाथ में माला फिर रहा है, राम 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 मंत्र में, मुंह में राम 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 का मंत्र हो रहा है। अमन दुनिया भर में घूम रहा है, हाथ में माला घूम रही है, मुंह में राम नाम घूम रहा है, अमन दुनिया भर में घूम रहा है। तो ऐसे भटकने से परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। महाराज एक दिन की बात है कि जंगल से कुछ हिरणों का झुंड आया और ये बच्चा अपने झुंड में शामिल होकर जंगल चला गया। इसके वियोग में भरत जी इतने बीमार हो गए कि अंतोगत्वा इसी मृग का ध्यान करके उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन एव मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधया, ये मन ही बंधन का, ये मन ही मुक्ति का कारण है। क्या वैराग्य ले लेने से परमात्मा मिल जाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम
वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ और सन्यास, इन आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को धन्य बताया गया है, धन्यो वैराग्य आश्रमा नहीं, धन्यो ब्रह्मचर्य आश्रमा नहीं, धन्यो गृहस्थ आश्रम। लेकिन इस गृहस्थ आश्रम में पूर्ण त्याग और भगवान की सेवा के साथ रहो, तब ध्यान देना। एक छोटी सी बात कि एक महात्मा जी और एक वैश्या दोनों आमने सामने रहा करते थे। वैश्या का महल था और महात्मा जी की झोपड़ी। अब वो वैश्या इतनी सुंदर कि जब भी महात्मा जी उस वैश्या को देखते तो क्या विचार करते कि भाई हमने वैराग्य लेने में बहुत जल्दबाजी कर क्या हमने बाबा जी बनने में बहुत जल्दबाजी कर दी। अरे अगर बाबा जी ना बने होते तो थोड़ा हम भी अंदर का राग रंग देख लेते, वहाँ क्या होता है। अब देखो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, ये कितनी सुंदर है, और अब हम बाबा जी बन गए, अब अंदर जा नहीं सकते। काश हम भी जाते, इस वैश्या से बात करते। तो जब भी वो महात्मा जी वैश्या को देखते तो अपने मन को बिगाड़ लेते, काम भावना जगा लेते। लेकिन जब वो वैश्या महात्मा जी को देखती तो क्या विचार करती कि देखो ये महात्मा जी का जीवन कितना धन्य है कि भगवान की भक्ति करके इन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। और एक मैं जो इतने गलत काम में पड़ गई और सारा जीवन गलत काम गंदा काम करके मैंने गुजार दिया, काश मैं भी भगवान की भक्ति करती और मेरा जीवन सफल हो जाता। जब जब वो वैश्या महात्मा जी को देखती तो अपने पापों का पश्चाताप करती, और जब महात्मा जी उस वैश्या को देखते तो महाराज अपने मन को बिगाड़ते, काम वासना जगाते। और जब दोनों मरे तो ध्यान देना, वैश्या गई स्वर्ग, महात्मा जी गए नरक। जाना तो महात्मा जी को चाहिए था स्वर्ग और वैश्या को नरक, लेकिन हुआ उल्टा। जिसको स्वर्ग जाना था वो नरक गया, और जिसको नरक जाना चाहिए था वो स्वर्ग चली गई। किसी ने कहा ये उल्टा काम कैसे हो गया, क्यों हो गया? तब संत महात्माओं ने उत्तर दिया कि देखो वैश्या को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि वो शरीर से तो वैश्या थी लेकिन मन से वो संत थी, मन से वो संत थी। और महात्मा जी ये शरीर से तो महात्मा जी थे, चंदन टीका पर्दनी धोती पहन के कमंडल लेकर, शरीर से तो ये महात्मा थे, लेकिन मन और आत्मा से महात्मा नहीं थे। इनके अंदर जो विचार थे वो गलत थे, और वैश्या शरीर से गंदी थी लेकिन इसके विचार और इसके मन शुद्ध थे, इसलिए ये परम धाम को इसने प्राप्त किया। यानी आप किसी भी स्थिति में रहो, बस अपने मन को शुद्ध रखो, यही परमात्मा की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्यों? क्योंकि मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, ये मन ही मित्र है, ये मन ही दुश्मन है। ये मन ही काम बिगाड़ देता है और ये मन ही काम बना देता है। ये मन ही अशांति ला देता है और ये मन ही शांति ला देता है। ये मन ही शरीर में बेचैनी खड़ा कर देता है, चिंता खड़ी कर देता है, और ये मन ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये मन ही गड्ढे में डाल देता है और ये मन ही माया में फंसी हुई भंवर को बाहर निकाल कर जीव को उबार देता है। इसलिए कहते हैं कि मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, और मन साना जग में कोई शत्रु हुड़ दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीति प्रीति, मन से ही कला कपट द्वेष आदि दंगा है। मन ही दिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता
सुकर्म में अड़ंगा है। अब मन है मारीच तो लाजीच कोई चीज नहीं, मन है मारीच तो लाजीच कोई चीज नहीं, क्योंकि मन यदि चंगा है तो कठौती में गंगा है, क्योंकि यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। जब मन चंगा होता है तो रैदास जैसे भक्त भी कठौती में गंगा जी को प्रकट कर देते हैं। तो बाहर से दिखावा मत करो कि हम भगवान को मानते हैं, मन में भगवान को रखो, मन से मानो। श्री भरत जी का मन बिगड़ गया, हिरण की याद करके मरे। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंते मति साधत, जीव अंतिम समय में जिसका ध्यान करके मरता है, प्राण छोड़ता है, उसको वही योनि प्राप्त होती है। आजकल लोग कुत्ते वगैरह बहुत पालते हैं, जानवर वगैरह बहुत पालते हैं। अभी दिल्ली की एक घटना है, 1 साल हुआ, एक इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, उसके घर में एक बिल्ली पली थी, बिल्ली पली थी और बिल्ली मर गई। तो महाराज उस इंजीनियर की पत्नी ने फांसी लगा ली। क्या लगा ली? फांसी। ध्यान देना, जानवरों को पालो अच्छी बात है, लेकिन इनसे मोह ममता मत करो। यदि ज्यादा आपका जानवरों से प्रेम हो गया तो जब आप मरोगे तो कहते हैं मरते वक्त तो उसी की याद आती है जिससे सबसे ज्यादा लगाव हो, प्रेम हो। और यदि आप मरने लगे, याद किया कि हमारी कुतिया का क्या होगा, हमारे कुत्ते का क्या होगा, टॉमी का क्या होगा, हम मरते हुए कुत्ते की याद करके मरे तो फिर अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। इसलिए भगवान की याद करो ताकि अंतिम समय भगवान की याद आए। इतने बड़े ज्ञानी भरत जी हिरण की याद करके मरे, इसलिए अगला जन्म हिरण का मिला, हिरणी के गर्भ से पैदा हुआ। लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से इन्हें ये याद था कि कैसे मैंने इतना सुंदर शरीर एक जानवर की याद में छोड़ा और आज मुझे जानवर बनना पड़ा। लेकिन अब जो मैंने गलती की सो तो की, लेकिन अब आगे नहीं करूंगा। अब मैं बिगड़े हुए जीवन को संवारूंगा। तो थे तो जानवर के रूप में, लेकिन सभी जानवर हरी हरी घास खाते और ये हिरण बने हुए भरत जी सूखी घास खाते। एक दिन जंगल में आग लगी, सभी जानवर पक्षी जंगल को छोड़कर भाग गए, लेकिन हिरण बने हुए भरत जी महाराज उसी अग्नि में भगवान का ध्यान करके शरीर को छोड़ दिया। और इस बार भगवान का ध्यान करके शरीर छोड़ा, इसलिए अगला जन्म मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ। और ये एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। बोलिए शिव के बिहारी लाल की जय। जन्म लिए ब्राह्मण के घर में। इनके पिताजी के 2 पत्नियां थी। ये छोटी वाली पत्नी के बेटे थे, लेकिन इतने ज्ञानी इतने विद्वान थे, लेकिन फिर भी मूर्खों की भांति व्यवहार करते, गूंगे रहते, न किसी से बोलते और सुनाई सब देता था, लेकिन फिर भी बहरे बने पर रहते कि मानो लोग सोचे कि ये तो बहरा है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब जब भरत जी कुछ बड़े हुए तो इनके पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया, स्कूल जाओ पढ़ो। लेकिन भरत जी इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी मूर्खों की भांति व्यवहार करते। जब मास्टर लोग पढ़ाते, पढ़ा के थक जाते और जब पूछते तो 0/0, ये कोई उत्तर न देते, बार बार फेल हो जाते। तो
लोगों ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ माने मूर्ख। अरे ये तो महामूर्ख है। पिता ने कहा कि नहीं पढ़ाना, अब ये घर में रहेगा और घर का काम करेगा। भरत जी चाहते तो पढ़ सकते थे, डिग्री प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने विचार किया कि आज तो भेज रहे हैं स्कूल, पढ़ाई करूंगा तो फिर भेजेंगे कॉलेज, फिर नौकरी लग जाएगी तो कर देंगे शादी, और जब शादी हो जाएगी और आ जाएगी घरवाली तो वो कहेगी दाल लाओ, चावल लाओ, शक्कर लाओ, नमक लाओ, कपड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो भगवान की भक्ति छोड़कर फिर हमको घर गृहस्थी में ही उलझना पड़ जाएगा। फिर बेटा होगा तो उसकी पढ़ाई के लिए पैसा लाओ, बेटी होगी तो फिर दहेज के लिए पैसा जोड़ो, पूरा जीवन इसी झंझट में चला जाएगा। तो अब ना हमको पढ़ाई करना, न नौकरी करना, न शादी करना, न बाल बच्चे करना, अब तो हमको भगवान का भजन करना है। ये मनुष्य का जीवन कैसा है? आयुष निरतन अंजुली टपकत श्वास श्वास। ये मनुष्य का जीवन ऐसा है कि जैसे आप अपनी हथेली में पानी डालो तो पांचों उंगलियों को जोड़ लो एकदम, तो कितना भी उंगलियों को जोड़ लो लेकिन कहीं ना कहीं से वो पानी टपकेगा, और जितना भी आपकी अंजुली में हथेली में पानी है वो सारा पानी टपक टपक के नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के इस शरीर रूपी मटके में सांस रूपी जल भरा हुआ है। एक एक करके सांसें घटती जा रही हैं और हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जीव इस बारे में विचार नहीं करता। उसे लगता है कि हमारी उम्र तो बढ़ती जा रही है। लोग जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, आजकल का फैशन चल गया है, और मोमबत्ती आती है, बोले बेटा कितने साल का हो गया? 14 साल का। तो 14 साल 14 नंबर की मोमबत्ती आएगी, वो जलाई जाएगी। फिर बोलेंगे बेटा हाथ में चक्कू पकड़ो और फूंक। विचार करो, 14